बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम पहला टेंस करने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फ़ेल हाल मुतलक। प्रेजेंट कहते हैं हाल को, टेंस कहते हैं फ़ेल को, और इंडेफिनिट कहते हैं मुतलक को। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि किसी भी टेंस को सीखने के लिए 3 चीज़ों का पता होना ज़रूरी है, उसकी उर्दू में पहचान, इंग्लिश में पहचान और मनफी और सवालिया यानी नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने का तरीका। अब उर्दू में पहचान है सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, कि उर्दू का हर वो फ़िक्रा जिसके आखिर में ता है, ती है, ते हैं वग़ैरह आए, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फ़ेल हाल मुतलक का फ़िक्रा कहलाता है। इंग्लिश में पहचान के लिए इसमें है फर्स्ट फॉर्म लगती है, एस या ई एस का इजाफ़ा होता है। अब सवाल है कि एस या ई एस का इजाफ़ा कहाँ होगा, हमें कैसे पता चलेगा। आपको मैंने बताया था कि हम इन टेंसेस को ग्रुप्स के हिसाब से करेंगे। फर्स्ट ग्रुप आई यू दे वी और जमा नाम, सेकंड ग्रुप ही शी इट और वाहिद नाम। अब एस या ई एस का इजाफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ सेकंड ग्रुप के साथ होगा, दोनों का, एस और ई एस का। अब अगला क्वेश्चन ये है कि जी ई एस का इजाफ़ा किसके साथ होगा, तो वो वर्ड्स जिनके आखिर में ओ एच एस या एक्स आ रहा हो, जैसे ऑक्स है ओ एक्स ऑक्स, तो उसमें ओ एक्स ई एस ऑक्सेस आएगा। गो है तो जी ओ ई एस गोज़ वगैरह आएगा। ग्लास है तो ग्लासेस वगैरह आएगा। मतलब सिर्फ वो अल्फाज जिनके आखिर में ओ एच एस और एक्स आ रहा है उनके बाद ई एस का इजाफ़ा होगा। अब नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने के लिए डू और डज़ इसके हेल्पिंग वर्ब हैं। ये इसके अपने हेल्पिंग वर्ब्स नहीं हैं, लेकिन हम इनको इस्तेमाल करते हैं। डू और डज़ के बाद नॉट लगाने से नेगेटिव फ़िक्रा बन जाता है, और इनको सवाल किसी भी सेंटेंस के शुरू में लिखने से इंटरोगेटिव या सवालिया फ़िक्रा बन जाता है। डू जो है वो फर्स्ट ग्रुप के साथ इस्तेमाल होता है, यानी आई यू दे वी और जमा नाम के साथ, और डज़ जो है वो सेकंड ग्रुप के साथ इस्तेमाल होता है, यानी कि ही शी इट और वाहिद नाम के साथ। अब अगर इसकी एक मिसाल हम करें, मैं रोज़ाना स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल डेली। अब आई के साथ गोज़ इसलिए नहीं आया क्योंकि आई फर्स्ट ग्रुप के साथ था। अगर इसी फ़िक्रे को हम इस तरह करें कि वो रोज़ाना स्कूल जाता है, तो इसकी ट्रांसलेशन बनेगी ही गोज़ टू स्कूल डेली। और इसका नेगेटिव क्या बनेगा, ही डज़ नॉट गो टू स्कूल डेली। जब डज़ आता है ई एस आएगा, तो गो के साथ ई एस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि ई एस का इजाफ़ा एक सेंटेंस में एक बार होगा, 2 बार नहीं। और इसका इंटरोगेटिव बनेगा डज़ ही गो टू स्कूल